बहुत सारे बच्चे मेरे कंप्लेन करते थे, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो लिखना नहीं आता। अरे भाई, ऐसे नहीं पढ़ाते, पढ़ के आया करो पढ़ाने। कि देखो ये बिहारी मजदूर टाइप होते हैं, एकदम चीटी सर पे बोझा लेके दौड़ता रहता है दिन भर, उसको एहसास नहीं होता मजदूरी का, वैसा मजदूर है ये, टीचर नहीं है। मैंने उठाया रॉड, एक लोहे का रॉड मैंने मंगाया, बॉयज का बैच था, 400 बच्चे बैठे थे, मैंने पीटना शुरू कर दिया बिना देखे। किसी के सर पे, किसी के पीठ पे, किसी के गाल पे, कहीं भी मेरा हाथ दर्द कर दिया। कम से कम 150-200 बच्चों को पीटा होगा। मुझे लगा कि मैं टीचर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, डरता हूँ इस बात को करने से, लेकिन ठीक है, कभी ना कभी तो बोलना जरूरी है। देखो कई बार आपको लगता होगा कि कई लोग जो सक्सेस हो जाते हैं, हर सक्सेस इंसान के पीछे स्ट्रगल होता है, वो दुख भरी कहानी आके सुनाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष राज है, बच्चे मुझे एमआर सर के नाम से जानते हैं। मैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज इंडिया के 90% मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। हर साल मैं 3 से 4 लाख बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवाता हूं, वो पास करके डॉक्टर बन रहे हैं। मेरा जन्म बिहार में मोतिहारी जिला के बखरी गांव में हुआ था। बचपन में एक हत्याकांड की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब मैं 3-4 साल का था, तभी एक हत्याकांड में मेरे दादाजी को गलत तरीके से फंसाया गया, जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और हमारे घर वालों को मारने की और हमारे घर को जलाने की धमकी दी जाती थी। तो रिलेटिव के यहाँ ही हम 2-3-4 साल रह गए, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। 2-3 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ, हम लोग वापस घर आ गए, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगा। पापा भी जो काम करते थे उनका काम छूट गया। तो जब मैं 7-8 साल का था, तभी मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाया गया मेरा, जिसको हम बिहार में चरवाहा विद्यालय बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ चरवाहा विद्यालय क्या होता है। जैसे बिहार के वो गवर्नमेंट स्कूल जिसकी आज भी स्थिति खराब है, ढंग से वहां पे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, और ये तो बात है कुछ 95-96 की, जहां पे एक ही टीचर होते थे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिसकी खिड़की खुली हुई होती थी। हम गेट से अंदर जाते थे और कूद के बाहर निकल जाते थे, गाय भैंस चरते रहते थे उसके ग्राउंड में। तो ये कंडीशन था, तो मजा आता था स्कूल जाने में। मैं वहां जाने लगा 10 साल का, 11 साल का जब मैं रहा होऊंगा, तब उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में मेरा नाम लिखवाया जस्ट। तो मैं वहां जाता था ना, तो ड्रेस व्रेस था, ड्रेस पहना देते थे, मैं जाता था। और जहाँ गाय भैंस पालते थे, हमारे नाना जी का गाय भैंस था वहां पे, तो गोबर इकट्ठा होता था, मैं उसमें कूद जाता था जानबूझ के, क्योंकि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं होता था। मैं कपड़े गंदे कर लेता था, रास्ते में जाते जाते साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, मैं नाली में गिर जाता था, बोलता नाली में गिर गया, मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बचपन में मैंने सर दर्द और पेट दर्द की मेडिसिन बहुत खाई है। जैसे वो स्कूल भेजते थे, तो मैं बोलता था कि मेरा तो आज सर दर्द कर रहा है, और मैं मेडिसिन खा के सो जाता था जानबूझ के। फिर 4 दिन तक ऐसे मैं कह रहा हूँ मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। वो डॉक्टर के पास ले जाते थे, डॉक्टर देखा, उसने एक्सरे कराया, 4 दवाई मतलब ब्लड टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, कुछ निकलता ही नहीं था। बोले बहुत सीवियर इशू है कुछ, और वो एक पूरा पन्ना भर देता था मेडिसिन का। और मुझे पता नहीं था, मैं बचपन में इतना ज्ञान नहीं होता कि साइड इफेक्ट भी होगा। खूब सारी दवाइयाँ खाई है, पेट दर्द की, सर दर्द की, पैर दर्द की, और इस तरीके से मैंने कंटिन्यू नहीं किया अपनी पढ़ाई। फिर वहां से हटा के फिर से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दिया गया। और ऐसा था वो पीरियड जब मैं 11-12 साल का था, जब 5th-6th क्लास में। तो कभी बुआ के यहाँ 4 महीने रह रहा हूँ, कभी नाना जी के यहाँ 4 महीने रह रहा हूँ, कभी खुद के घर पे रह रहा हूँ, और ऐसे ही चल रहा था चिल। और थोड़ा सा मैं बदमाश टाइप का था, तो लड़ाई झगड़ा कर लेता था किसी से भी, और रात में कंप्लेन आता था, फिर मामा कूट देते थे मुझे। तो इस तरीके से चल रहा था जीवन, बढ़िया। 8th क्लास में पहली बार मुझे कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि 8th क्लास में बोर्ड होता है, तो बोर्ड में अटेंडेंस होना चाहिए। तब तक ना तो बेसिक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो एक बेसिक एजुकेशन होता है जहां पे बच्चा काउंटिंग सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना पढ़ना सीखता है, ये कभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये मिसिंग था मेरे लाइफ से। जैसे एक 90s के बच्चे इसको काफी रिलेट करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को या बड़े भैया को दिखा सकते हो। क्या होता था, किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन है, शादी है या कुछ भी है, तो बहुत सारे रिलेटिव के बच्चे इकट्ठे होते थे। तो उसमें कोई नेता टाइप, चाचा टाइप आते थे, वो सबके बच्चों को इकट्ठा करके सबसे काउंटिंग, कोई वर्ड बोल दिया उसका स्पेलिंग पूछना, ये सब करते थे। और उसमें मैं कुछ नहीं बता पाता, फिर मेरी बहुत बेइज्जती होती थी। फिर मुझे भी डांटते थे, मेरे पेरेंट्स को भी बोलते थे कि इसका लाइफ खराब कर दिया, क्या करोगे। और उसमें बहुत होशियार बच्चा 2-4 होता था, वो सुना देता था, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता, फिर मैं इसका बदला भी लेता था बहुत अच्छे से। खेल खेल में मैं उनके बच्चों को पकड़ के और पीट देता था। तो ये ऐसे ही चल रहा था जीवन, बहुत बढ़िया। तो ऐसा चलता रहा, 10th पास कर गया इसी तरीके से। जब 10th का रिजल्ट आया, तो मेरी एक बुआ रहती है मुजफ्फरपुर में,
जिसके यहाँ मेरी बुआ सबसे बड़ी है, जिसमें मेरे पापा भी पढ़े हैं, मेरे चाचा भी पढ़े हैं, और उस बुआ के यहाँ ना वो होता है ना कि कोई खानदानी घर, जिसका घर शहर में हो, ये बिहार में ट्रेडिशन है, बहुत लोग समझेंगे। जिनका किसी भी रिलेटिव का एक घर शहर में है ना, तो बहुत सारे रिलेटिव के बच्चे उनको वहाँ पे भेजते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे भेजा गया मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करने के लिए। मैंने 2-3 इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ट्यूशन ज्वाइन किया। अब मैं हिंदी मीडियम, वहाँ इंग्लिश हिंदी किसी भी तरीके से पढ़ाते, ना मैं कंटेंट को लिख पाता ढंग से, ना समझ पाता। फिर जैसे ही घर आता तो बुआ के यहाँ फूफा जी उसको चेक करते, बोलते कि ये क्या पढ़ेगा, इसको तो लिखना भी नहीं आता। फिर 1 साल तक ना संघर्ष चलता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है लाइफ में। और इसी तरीके से मेरे ना कुछ दोस्त बन गए मुजफ्फरपुर में। मैं रास्ते से थोड़ा भटक गया, और भटकते ही मैं थोड़ा सा बदमाश टाइप का हो गया। जैसे कहीं मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे मुझे बुलाते थे, लड़ना है, किसी को पीटना है, या कहीं पे मतलब ऐसे ही मंदिर मंदिर घूमते रहना, कहीं साइकिल उठा लिया। पूरे मुजफ्फरपुर में साइकिल से घूमते रहते थे, एलिस कॉलेज में जाके उसके हॉस्टल में बैठते थे, वहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी। तो ऐसे ही चल रहा था लाइफ। तभी तक 12th बोर्ड का पेपर आ गया। अब पेपर में पढ़ा तो कुछ था नहीं, और मेरी जो बुआ फूफा जी थे, वो घर का सारा काम मेरे से कराते थे, क्योंकि मैं पढ़ता तो था नहीं, तो घर का सारा काम करता था। सब्जी लाना, घर का कोई काम हो गया, सिलेंडर लाना, तो सारा काम मैं करता था। जैसे ही पेपर हुआ, 12th बोर्ड का पेपर हुआ, रिजल्ट आया, मेरे मार्क्स आए 48.7%। अब आप समझ सकते हो कि बिहार बोर्ड से 48.7% मार्क्स, मतलब सेकंड डिवीजन। घर पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, बहुत ज्यादा डांट सुना मैं। और मेरी जो बुआ थी, उन्होंने बस ये बोला मुझे कि यहाँ पे जो भी रह के पढ़ाई किया है, सब आज नौकरी कर रहा है, सब अच्छे से पास किया है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तुम ऐसा हो जो मेरा नाम खराब कर दिया। तो ये बात बहुत बुरा लगा। उन्होंने मतलब यहाँ तक बोल दिया कि मतलब इज्जत डुबा दिया तुमने समाज में मेरा, मतलब इस घर का तुमने नाश कर दिया। फिर मैं घर छोड़ के भाग आया। घर छोड़ के भाग आया, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे मैं बैठा, और 2 दिन तक मैं वहां पे बैठा रहा। इधर कोलकाता है, इधर दिल्ली है। तो जो दिल्ली से ट्रेन आती है वो कोलकाता की तरफ जाती है, तो मैं सोचता मैं कोलकाता चला जाता हूँ, वहां रहूंगा। फिर जो कोलकाता से ट्रेन आती है वो दिल्ली जाती, मैं सोचता दिल्ली चला जाता हूँ, वहां पे अकेले कहीं काम कर लूंगा, वहां पे रहूंगा। लेकिन 2 दिन में मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्रेन में पैर रखने की। फिर मैं अपने नाना जी के पास गया और उनके पैर पकड़ के रोने लगा। मैंने सोचा कि अब पढ़ूंगा। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए मुझे। उस पैसे में एक ही ट्यूशन आ सकता था, वो फिजिक्स का ट्यूशन मैंने ज्वाइन किया मुजफ्फरपुर में। मकबूल हसन सर हैं, वो आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनसे मैंने फिजिक्स का ट्यूशन ज्वाइन किया। 2-3 अच्छे दोस्त बनाए जो मैथ और केमिस्ट्री मुझे पढ़ा दी। इस तरीके से मैंने वहां पे अपना पढ़ाई शुरू किया। जब पढ़ाई मैंने शुरू किया, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि जिस बच्चे ने कभी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करी, वहां से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं रात में 8 बजे उठता था शाम को। मतलब मेरे सोने का टाइमिंग था दिन में 2 से 3 बजे के बीच, और रात में 8 बजे मैं उठता था, क्योंकि इसी समय घर पे ज्यादातर लोग आते हैं या घर में चहल पहल होती है, तो इस समय मैं सोता था। और रात में 8 बजे उठ के सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ूंगा, दिक्कतें आई मुझे। आज भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो मैं इंग्लिश के वर्ड गलत लिखता हूं। जब मैंने पढ़ाने का जर्नी शुरू किया था ना, तो बहुत सारे बच्चे मेरे कंप्लेन करते थे, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो लिखना नहीं आता। ये स्टार्टिंग के डेज से। तो उस समय मेरी मतलब प्रॉब्लम थी कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। 2-3 दोस्त थे जिसके साथ मैं बैठ के पढ़ाई करता था दिन में 10-11 बजे, फिर मैं कोचिंग जाता था। इस तरीके से मैंने पूरे 1 साल पढ़ाई करी। जेई का पेपर देने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ, मैं सच बताऊं। लेकिन मैंने एआई ट्रिपल ई का पेपर दिया था, जिस समय जेई मेन के इक्विवेलेंट एग्जाम होता है। उस एआई ट्रिपल ई में मेरा रैंक 1 लाख के आसपास था। लेकिन मैंने दोबारा बोर्ड का पेपर दिया। उस समय मेरे 84% मार्क्स बने, और कॉलेज का मैं टॉपर था उस साल। लेकिन तभी मेरे पापा से जो छोटे भाई थे, उसी के आसपास में उनका देहांत हो गया था, उससे थोड़ा पहले ही। तो जिसके वजह से और ज्यादा घर पे प्रॉब्लम हो गया। और 5 साल जब आप कहीं बाहर रह लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो घर वालों की उम्मीदें होती है ये कुछ अब ठीक करेगा। मैं अपने मम्मी से थोड़ा क्लोज हूँ, तो बहुत कष्ट में उन्होंने पाला है मुझे, बहुत बचपन से ही। तो उस समय था कि अब क्या करें। तभी आकाश इंस्टीट्यूट का कैंपस रिक्रूटमेंट आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपना पीएचडी छोड़ दिया और मैं आकाश में चला गया एज अ टीचर। मेरा प्लेसमेंट हो गया वहाँ पे, बढ़िया। कुछ आज भी याद है मुझे, 6 लाख का प्लेसमेंट मिला था। घर पे बताया, और वहाँ पे जाके ना, जिस दिन प्लेसमेंट हुआ, जिस दिन ज्वाइन किया था, उस दिन बैंक अकाउंट खुला था। और वो बैंक अकाउंट मेरे घर का पहला बैंक अकाउंट था। तो उन्होंने पहली पोस्टिंग आकाश में मुझे जयपुर मिला। जयपुर में मैं गया, वहाँ पे सचिन जाखड़ सर जो मैथ पढ़ाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, वो मुझे मिले।
वो भी एज अ ट्रेनी आए थे, पहला प्लेसमेंट था, दूसरा था उनका शायद, वो मेरे से सीनियर है थोड़े 6 महीने या 1 साल। मैं गया तो वहां पे क्या था कि वहां पे फिर हमारे डेमो शुरू हुई। वहां पे 40 टीचर 20 टीचर बैठ के डेमो लेते थे हमारा। तो सचिन सर का प्रेजेंटेशन अच्छा था, बोलते अच्छा थे, पढ़ाते अच्छा थे, उनका डेमो सबसे अच्छा जाता था। 4-5 लोग थे हम लोग। सचिन सर का डेमो बहुत अच्छा जाता था, सबसे खराब मेरा जाता था। जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता, वहां से पीछे बैठा हुआ टीचर बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे नहीं पढ़ाते, पढ़ के आया करो पढ़ाने। दूसरा कहता कि भाई तुम पढ़ाओगे तो बच्चे कल रिफंड मांग लेंगे। चौथा बोलता कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो 2 महीने के पीरियड में ना मैं डिप्रेशन में चला गया थोड़ा। मुझे लगा कि सच में नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन जब घर पे बात करता तो मुझे लगता कि पैर पीछे नहीं खींच सकता था। मुझे लगा कि मैं टीचर बनने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि करना पड़ेगा यार, कोशिश करो। उस समय एक रितेश अग्रवाल सर फिजिक्स के टीचर थे। वो बहुत बेइज्जती किए करते थे मेरा। जैसे ही मैं जाता था बोलते तेरे से नहीं होगा, इधर आ। फिर मैं इधर आके बैठता, सर जाके पढ़ाते थे, वो थोड़ा समझाते थे। फिर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनसे जो सीखता था फिर मैं वैसे वैसे धीरे धीरे पढ़ाने लगा। मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। उन्होंने बोला कि तुम 11-12 तो नहीं पढ़ा सकते हो, तुम्हें 9th-10th पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको ट्रांसफर दे देंगे। मैंने बोला मैं पढ़ा लूंगा। मैंने 9th-10th पढ़ाना शुरू किया था, ये बात है 2014 की। 9th-10th से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने 6 महीने पढ़ाया तभी उन्होंने एक हिंदी मीडियम का बैच दिया मुझे। किसी तरीके से कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं था तो मुझे दे दिया। मैंने उसमें इतना मेहनत किया, मतलब रात में 8-8 घंटे पढ़ के तब मैं 2 घंटे का लेक्चर तैयार करता था। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बुक होते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किताब होते हैं, सब मैंने बैठ के सॉल्व कर लिया वहां पे, क्योंकि क्लास थी नहीं, 9th-10th को पढ़ाता था, एक बैच था हिंदी मीडियम का। तो मुझे टाइम मिला, मैंने सारा कुछ सॉल्व कर लिया। मैं बच्चों से जा जाके पूछता था, तुम्हें डाउट है तो पूछ लो। सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बच्चे आते थे, मेरे से सवाल नहीं होता था, मैं कल उसको सॉल्व करके ले जाके उनको दे देता था कि ये हो गया देख लो। मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था लेकिन ठीक है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये मेरी कमजोरी है, मुझे सीखना पड़ेगा। टीचर सस्ते भी थे वहां पे। मुझे आज भी याद है कि स्टाफ रूम में मैं बैठा बता रहा होता था, तो कई लोगों ने ये भी बोला कि देखो यार, ये शायद यहाँ पे बोलना ठीक है या नहीं, कि देखो ये बिहारी मजदूर टाइप होते हैं एकदम, जैसे चीटी सर पे बोझा लेके दौड़ता रहता है दिन भर, उसको एहसास नहीं होता मजदूरी का, वैसा मजदूर है ये, टीचर नहीं है। लेकिन ठीक है, बढ़िया। वहां पे थोड़ा मजा आने लगा। बच्चा को जब डाउट बता देता तो खुश होकर जाता तो अच्छा लगता। तो धीरे धीरे उन्होंने ना रितेश सर ने देखा कि हाँ यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो उन्होंने मुझे बैचेस में डाल दिए, 11th के बैचेस में इंग्लिश मीडियम में। फिर इंग्लिश मीडियम में बैच में मैं पढ़ाना शुरू किया, तो उसी साल 4-5 बैच मुझे 11th के दे दिए उन्होंने। फिर वहां पे ऐसा हुआ कि एक समय पे मतलब बच्चे मुझे इतना प्यार करने लगे, इतना कुछ वो बच्चों से मैं घुल मिल के रहता था, बच्चे पसंद करने लगे कि वो टीचर के दिमाग में मतलब मैं उसमें खलने लग गया। मैं टीचर में से नफरत करने लगे दूसरे टीचर की, बच्चे इसको इतना पसंद क्यों करते। एक बार की कहानी याद है, मैं आपको सुनाऊं, मैंने क्लास में भी बताया। एक बार क्या हुआ था कि होली का समय था, होली में छुट्टी होती है। तो देखो क्रांतिकारी तो मैं बचपन से हूँ, खून में ही है ना। तो क्या हुआ कि होली की छुट्टी होनी थी, 2 दिन बाद होली थी, छुट्टी हो गया। तो 2 बच्ची मेरे पास रोती हुई आई। मैं क्लास में डाउट रूम में बैठ के डाउट बता रहा था। बोले कि सर देखो बाहर ना बच्चे ड्रिंक करके दारू पी के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, अपने ही क्लास के बच्चे जबरदस्ती रंग गुलाल लगा रहे हैं। मैं बोला अच्छा मैं जाता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने उठाया रॉड, एक लोहे का रॉड मैंने मंगाया और मैं रॉड को घसीटता हुआ बाहर निकला। तभी पीछे से 4-5 लोग और आ गए। मैं जोर से चिल्लाया कि चलो रे घर जाओ, सब क्या कर रहे हो यहाँ पे, मजाक बना के रखा है, निकलो सब, वैन में बैठो, निकलो यहाँ से। जोर से चिल्लाया। फिर जैसी बातें सुने तो जो नॉर्मल बच्चे थे वो वीर छटने लगे। 4 बच्चे रह गए, 4 बच्चे रह गए। हम बोले हाँ भाई तुम्हें अलग से इन्विटेशन दूं, इसी रॉड से ना मार के लाल कर दूंगा, निकल यहाँ से। उसमें 2 मेरे क्लास के बच्चे थे, वो चले गए। फिर 2 बच गया, जो बच्चा नहीं था एक्चुअल में, स्टूडेंट नहीं था, वो गली उली का गुंडा रहा होगा। हम ये रॉड दिख रहा है, कपार फोड़ दूंगा और इसी तुम्हारे खून से ना होली खेलूंगा, बस निकल जाए यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि शाम को आ गए वो 20 लोग, तो मैं अकेला। तो काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, बोला कि उसको बोलो कान पकड़ के सॉरी बोलेगा। मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा। तो फिर वो मनाते रहे, फिर उनको समझाया, पुलिस वुलिस आया, वो लोग चले गए। लेकिन बोला कि इसकी गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा मैं। तो मैं जहां रहता था वो बाहरी गाड़ी लगाता था, तो उन्होंने बोला शीशा फोड़ दूंगा मैं। फिर मैं उसी रात अपने दोस्त के साथ जाके, मेरा दोस्त वहां पे एक मैरियट होटल में काम करता था, उसके यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी। 1 महीने तक वहां पे गाड़ी खड़ा रहा। मैं 1 हफ्ते तक किसी सर के यहाँ रुका था, उनके साथ आता, मैं क्लास में पढ़ाता, फिर चला जाता। मतलब ये कंडीशन था, ठीक था, मजा आया थोड़ा। फिर वहां से मैं कोटा चला गया, सर्वोत्तम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। उस पहले दिन जिस दिन ज्वाइनिंग थी ना, उस दिन मैं, पंकज सिजारिया सर और ये 4-5 लोग बैठे थे, एक ही दिन ज्वाइनिंग थी हमारी। और पहले दिन मैं क्लास में गया, 400 बच्चे बैठे हुए थे।
पहले मैं 40 बच्चों 50 बच्चों का बैच पढ़ाता था, 400 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में और मेरी एज कुछ रही होगी 21 साल की और वहाँ पे जनरली बच्चे होते हैं 18, 19, 20 ऐसे ही बच्चे होते हैं। मैं 21-22 साल का था, 18-20 साल का बच्चा भी था, वहाँ पे 3-4 ड्रॉप ले लेते हैं नीट में। मैं क्लास में घुसा, बोला ये क्या पढ़ाएगा? अब मेरे पास एक चीज़ है कि मैं जो चीज़ करता हूँ ना उसमें पूरा एंगेज हो जाता हूँ, पूरा घुस जाता हूँ, पूरी एनर्जी से जान लगा के पढ़ाता हूँ। मैंने जितना सीखा था 3 साल में जितनी अच्छी चीज़ें सीखी थी उसमें से कुछ चीज़ें बताई, बच्चों को लगा बढ़िया यार और मैंने कुछ होमवर्क दे दिया। चुपचाप कुछ नहीं बोला, होमवर्क दे दिया। बच्चे ने कुछ होमवर्क किया, कुछ ने नहीं किया, अगले दिन मैं क्लास में आया। मैंने बोला कितने लोगों ने होमवर्क किया है? उसमें से आधी जनता ने नहीं किया था। बॉयज़ का बैच था, 400 बच्चे बैठे थे, मैंने पीटना शुरू कर दिया बिना देखे। किसी के सर पे, किसी के पीठ पे, किसी के गाल पे, कहीं भी मेरा हाथ दर्द कर गया, कम से कम 150-200 बच्चों को पीटा होगा, दूसरे दिन ही कोटा में। और मैं खुद एक पीजी में रह रहा हूँ, निडर एकदम। मैंने पीट दिया और पीटने के बाद जाके फिर से ताबड़तोड़ क्लास पढ़ाया, एकदम जान लगा के। बच्चों को मजा आया, अब बच्चे कन्फ्यूज़ कि अरे यार इस मास्टर को बाहर निकाले कि पढ़ें? क्योंकि करियर सिलेक्शन भी तो लेना है और ये है भी बड़ा बदमाश मास्टर। तो बच्चों ने सीरियसली नहीं पढ़ते यार, मजा तो आ रहा है। फिर तभी मेरी शादी हुई ये 2019 के लास्ट में और शादी जैसी हुई हम लोग वापस आए, तभी लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया और मेरी अर्निंग से मैंने मतलब घर बनाया अपना। मुझे याद है कि घर में साइकिल से चलते थे मेरे पापा, मैंने उनको पहली बाइक दिलाई थी, पहला मेरा बैंक अकाउंट था, उसके बाद मैंने कार खरीद लिया था और लोन लेके घर बनवाया था क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतना नहीं कमाते हो, मैंने 10 लाख रुपए लोन लेके घर बनवाया था। तो लोन का ईएमआई, कार का ईएमआई सब मिला के कुछ 40-50 हज़ार ईएमआई जाता था और उस महीने सैलरी हमारी कोविड में आई थी 30,000 रुपए। तो बड़ा डिप्रेशन में चला गया, 3 महीने पहले शादी भी हुई थी और मैं थोड़ा-सा वो हूँ कि लग के काम करने वाला, थोड़ा-सा क्रांतिकारी टाइप का कि नहीं यार इसको ठीक करना है, कैसे डिप्रेशन में चला गया तुरंत से। थोड़ा-सा हाइपर हो जाता हूँ मैं जल्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। तभी मैंने देखा कि एक इंसान है यूट्यूब पे जो बहुत फेमस है, अलग सर और बहुत ज़्यादा बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो मेरा था कि यार बहुत बच्चों को तो पढ़ाना है। तो मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ धीरे-धीरे। लेकिन उसपे क्या है कि आपको बहुत बच्चे नहीं जानते तो धीरे-धीरे आप ग्रो करते हो और वो टीम बना रहे थे तो मुझे लगा इनके साथ मुझे पढ़ाना है। तभी उनका मैंने इंटरव्यू देखा था एससी वर्मा सर के साथ, जो मेरे आइडियल है, वॉल्टर लेविन सर के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे। मुझे लगा ये तो आदमी तो बहुत आगे जाएगा। फिर धीरे-धीरे करके इनको फिज़िक्स वाले को एक हिंदी मीडियम बैच लॉन्च करना था। तो मैंने डेमो भेजा था इनको, वो पसंद नहीं आया। डेमो पसंद नहीं आया। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं वहाँ आके डेमो देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके एक डिजिटल बोर्ड पे डेमो रिकॉर्ड किया, घर वाला डेमो पसंद नहीं आया उनको ग्रीन बोर्ड पे। तो अलग सर ने बोला ये टीचर मुझे चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा पाओगे। अलग सर ने नहीं, कोई सर है वहाँ पे, उन्होंने बोला आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा पाओगे, हिंदी मीडियम बैच आपको हम दे सकते हैं। हम कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम दे दीजिए, पढ़ा देंगे। मैंने हिंदी मीडियम बैच पढ़ाना था मुझे, 3 दिन बाद बैच आना था, तभी उनका फ़ोन आया। वो इंग्लिश मीडियम के लिए टीचर ढूँढ रहे थे, उनको मिला नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला इंग्लिश पढ़ा लोगे? कि आप तो उर्दू भी पढ़ा दूँगा। फिज़िक्स ही पढ़ाना है ना, मैं उर्दू भी पढ़ा दूँगा। बोला ठीक है, शुरू करते हैं। हम कहा शुरू करते हैं। फिर वहाँ पढ़ाना शुरू किया तो मतलब आप समझो कि मैं 3-4 जगह काम करने लग गया फिर। फिज़िक्स वाला के लिए भी रिकॉर्ड करता था लेक्चर, फिर कहीं और के लिए भी रिकॉर्ड करता था, फिर अपना काम भी देखता था। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, ये 2021 की बात है। फिर जब मैं जैसे ही क्लास में गया पढ़ाने, पहले दिन मैं कुछ गलती कर गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो बच्चों ने एकदम मुझे लपेट दिया, बोला नहीं पढ़ेंगे, मैंने तो फीस दिया था अलग सर से पढ़ने के लिए, हम तो नहीं पढ़ेंगे आपसे। तब भी अलग सर ने बहुत सपोर्ट किया। कुछ बोला नहीं, यही तो सपोर्ट है, वैसे क्या सपोर्ट करेंगे, कुछ बोला नहीं। फिर यार 4 दिन बाद में एक मैसेज आया अननोन नंबर से, कि यार मैंने मेल चेक किए और आपका फीडबैक देखा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर आप। मैंने पूछा आप कौन? वो तो मैं ठीक हूँ, मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? उसका रिप्लाई नहीं आया, उनका रिप्लाई नहीं आया। मैंने फिर उसको उस पे ट्रू कॉलर पे सर्च किया, ये आदमी कौन है भाई, इतनी तारीफ कर रहा है। मैंने देखा कौन है, मैंने देखा अलग पांडे। तो मैं बोला अच्छा। मैंने उनको जाके बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपका नंबर है। बोला कोई बात नहीं सर। फिर 3 महीने का जर्नी रहा, लग के पढ़ाया, चीजें थोड़ी ठीक हुई। फिर मैं दिल्ली गया और अलग सर से मिला, बड़ा सपना था एक उनसे मिलने का भी। उनसे मिला और फिर बातें हुई आगे क्या करना है। फिर मैंने बोला कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं पार्ट टाइम काम करता था पीडब्ल्यू में, फिर मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया। फिर 11th क्लास में गया पढ़ाने, पहली लाइव क्लास थी, उसमें मैंने बच्चों को डांट दिया और उस समय वो वीडियो गलत तरीके से इतना वायरल हो गया कि उस पर मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। अब हमारा टेम्परामेंट है कि मैं थोड़ा सा एग्रेशन में, गुस्से में
चीज़ों पे फोकस करके स्ट्रेस डाल के देसी अंदाज में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी डाँटता भी हूँ। तो वो वायरल हो गया वीडियो जिस पे बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ मैं। और वो नया-नया मैं ऑनलाइन में आया था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं कि क्या चल रहा है? और इतना वायरल हो गया घर वाले भी देखते थे, बोले इतनी बुरी तरीके से कौन पढ़ाता है भाई? और मैं जो मतलब नॉर्मल लाइफ में हूँ और जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो तुम ऐसे हो क्या यार? दोस्त भी मज़ाक बनाने लगे जो शायद मेरे कुछ स्कूल में या कभी मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, कि ये क्या कर रहे हो? वो भी कोई-कोई मुझे रोज़ लिंक भेज देता था वीडियो का। तो बड़ा बुरा लगा। उस समय मैं थोड़ा चेंज किया पढ़ाने का तरीका, थोड़ा-सा पेशेंस लाया, ठहराव लाया। आज भी मेरी जो पहली वीडियो है यूट्यूब वगैरह पे वो बहुत चिल्ला-चिल्ला के पढ़ाता था मैं। जैसे ऑफलाइन में 400 बच्चे बैठे हैं उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये था, लेकिन मैंने थोड़ा तरीका अपना चेंज किया और बच्चे पढ़ना पसंद करने लगे धीरे-धीरे। बच्चे को समझ आया कि ठीक है यार, कांसेप्ट समझ में आ रहा है, चीज़ें विजुअलाइज़ हो रहा है, सवाल सॉल्व हो रहे हैं। बच्चों ने एक्सेप्ट किया। धीरे-धीरे जर्नी आगे बढ़ा। जब 2012 की बात थी, तो उस समय यूट्यूब पे मैंने एक दिन मतलब एक दिन क्या 1 एंड हाफ डे कह सकते हो ब्रेक लेके मैंने 24 घंटे लगातार पढ़े। 12 घंटे, फिर 1 एंड हाफ डे ब्रेक, 30 घंटे का ब्रेक, फिर मैंने 12 घंटे पढ़ा है। और वो जो वीडियो था, एक दिन में कुछ 10-12 लाख लोगों ने देखा। तो उस समय ऐसा था कि मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा अंदर तक मतलब पसंद करने लगे टीचिंग को और अच्छा लगने लगा मुझे। थोड़ा-सा बच्चे कहते हैं, "हाँ यार, टीचर जोरदार है, बढ़िया है, समझ आ रहा है।" और धीरे-धीरे पढ़ाता गया। फिर लास्ट में मैंने लगातार 18 घंटे भी पढ़ाए यूट्यूब पे। एक दिन में उसको 2.5 मिलियन लोगों ने देखा और काफ़ी बच्चे पढ़े। नीट का पेपर हुआ, इस बार बच्चे सेलेक्ट भी हुए। टॉप 100 में 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाए हैं और थाउज़ेंड्स में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आज के डेट में मैं अगर काउंट नहीं कर सकता, 40-50 हज़ार, 30-40 हज़ार डॉक्टर तो बना दिए। पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा बनाए। पहले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ 2014 से। तो आपको लाइफ में उठने के लिए अगर आपने नहीं किया, आप गाँव से हो, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, बचपन में आपने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब आप कुछ करना चाहते हो, आगे आपको लगता है कि नहीं अभी से मैं यू टर्न लेके मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ और पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नीट क्वालीफाई करोगे, डॉक्टर बनोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आप संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, देखो यार, ईमानदारी से अगर तुमने मेहनत करी ना तो दुनिया गोल है। तुम्हारा मेहनत घूम के तुम तक ज़रूर आएगा, वो खराब नहीं हो सकता। बट एक ज़रूरी है कि आप फ़ेथ रखो अपने आप पर, मेहनत करो और चलते रहो। अब और ये नहीं कि अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि देखो यार, कभी बचपन में स्कूल नहीं गए हैं और फिर इतना बड़ा टीचर बन गया। तो भाई दशरथ राम मांझी भी देखे होंगे, शायद दशरथ राम मांझी, मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ। वो पूरा पहाड़ तोड़ दिया आदमी। रियलिस्टिक लगेगा क्या किसी को? मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको 100% अपना देना होता है एक इंस्टेंट पे, अगर आप कुछ सच में बदलना चाहते हो तो। और जब आप पूरी मेहनत, लगन और संघर्ष करके करोगे तो भी समय लगेगा, लेकिन चीजें ठीक जरूर होंगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, चीजें ठीक जरूर होंगी, समय लगेगा। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।